अस्सलाम वालेकुम। टॉरस यानी बुर्ज सौर। जिंदगी में बाज लम्हात ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल के अंदर एक खला बाकी है। रिश्ते मौजूद हैं, मेहनत जारी है, वसाइल भी कुछ ना कुछ हैं, लेकिन सुकून फिर भी मफकूद रहता है। यही वो कैफियत है जिसे इस हफ्ते के आगाज में बहुत से अफराद महसूस कर सकते हैं। मगर खुशखबरी ये है कि आने वाले दिनों में ये खला पुर होने जा रहा है। कायनात के स्यारवी तगय्युरात एक नए दरवाजे खोल रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में रोशनी और तवानाई दाखिल करेंगे। ये हफ्ता आपके लिए महज एक और गुजरता हुआ वक्त नहीं, बल्कि इम्कानात और कामयाबियों का एक हसीन मौका है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप पूरी तस्वीर को समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले हफ्तों की दुरुस्त पेशनगोइयाँ आप तक वक्त पर पहुंचती रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये इल्म और रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आइए इस हफ्ते की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम और नुमाया बात यह है कि आपके आसमानी नक्शे में दो बड़े स्यारवी तगय्युरात रोनुमा हो रहे हैं। इनमें पहला तगय्युर गुज़िश्ता हफ्ते शुरू हो चुका है जब मर्रीख ने आपके 7वें ज़ाविये में कदम रखा। 7वां ज़ाविया वो मकाम है जहां आपकी ज़िंदगी के सबसे करीबी और अहम ताल्लुकात पनपते हैं, जहां आपकी शादी, आपके इज़्दवाजी फैसले, आपके पार्टनरशिप और वो सब रिश्ते जिन पर आपकी ज़िंदगी का तवाज़ुन कायम है, बराह रास्त असर लेते हैं। मर्रीख का इस मकाम में आना कोई आम बात नहीं, क्योंकि ये आपके ताल्लुकात को एक नई तवानाई और नया वलवला बख्शता है। अगर आप महसूस कर रहे थे कि आपकी शादी या रिश्ते में थकन, बोझ या बेरंगी आ गई है, तो अब ये कैफियत बदलने लगेगी। वो वादे जो कभी अधूरे रह गए थे, अब मुकम्मल करने का वक्त आ रहा है। वो मोहब्बतें जो मान पड़ गई थीं या कहीं पीछे रह गई थीं, मरीख की आग से फिर से रोशन होने लगेंगी। गोया एक नया खून आपके रगों में दौड़ रहा है, एक नया जज्बा आपके ताल्लुकात को ताजगी दे रहा है। ये वक्त आपको मौका देता है कि आप अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी में नए बाब का आगाज़ करें। अगर आपके दरमियान गलत फहमियाँ या फासले थे, तो अब इन्हें दूर करने की हिम्मत मिलेगी। मर्रीख आपको ये जुर्रत देता है कि आप खुलकर बात करें, अपने दिल की कैफियत बयान करें और अपने साथी के दिल को छू सकें। वो लोग जो अभी तक सिंगल हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता अहम है, क्योंकि किसी नए ताल्लुक की बुनियाद रखने के इशारे सामने आ सकते हैं। ताहम मर्रीख की तवानाई हमेशा मुस्बत ही नहीं रहती, ये बाज़ औक़ात बेसब्री और गुस्से को भी जन्म देती है। इसलिए अगर आपके ताल्लुकात में पहले ही तनाव मौजूद है, तो महतात रहें कि कहीं आपकी जल्दबाजी या सख्त लहजा हालात को मज़ीद पेचीदा न बना दे। सब कुछ इस बात पर मुनसर है कि आप अपनी तवानाई को किस सिमत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे मोहब्बत, गुफ्तगू और कुर्बत में ढालते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन अगर ये तवानाई गुस्से और बहस की तरफ चली गई, तो मसाइल बढ़ सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि ये वक्त एक इम्तिहान भी है और एक इनाम भी। आपके हाथ में ये इख्तियार है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। मरीख ने आपके रिश्तों को नई जिंदगी देने के दरवाजे खोल दिए हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इन दरवाजों को मोहब्बत से खोलते हैं या जिद से बंद कर लेते हैं। इसके साथ ही 6 अक्टूबर को अतारद भी आपके 7वें ज़ाविये में आ रहा है। जब अतारद और मर्रीख दोनों एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ताल्लुकात में बातचीत आसान हो जाती है, गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दिल के बोझ हल्के होने लगते हैं। वो अफराद जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कुर्बानियां देने के बावजूद दिल के अंदर इस्तराब और बेचैनी रखते थे, अब उन्हें एक नया सुकून और करार मिलने वाला है। वो लड़कियां जो रिश्तों के हवाले से फैसला नहीं कर पा रही थीं, वो हजरात जो अपने शरीक हयात से मुतमईन नहीं थे, या वो जो हमेशा शकूक व शुबहात का शिकार रहते थे, इन सब के लिए यह हफ्ता एक नया आगाज साबित हो सकता है। 6 अक्टूबर के बाद दिलों की कजी खत्म होगी, मोहब्बत का तबादला बढ़ेगा और रिश्तों में एक नई रवानी महसूस होगी। लेकिन ये सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहेगा। अचानक आपके कारोबार और रोज़मर्रा के मामलात में भी आसानी लेकर आ रहा है। अगर आपके माली मामलात उलझे हुए थे, सरमाया फंसा हुआ था या कारोबारी डील्स तातुल का शिकार थीं, तो अब वो दोबारा बहाल हो सकती हैं। नई सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे, मुआहदे आसानी से तय पाएंगे और आपकी बातचीत एक जादुई असर डालेगी। आपकी समझ-बूझ तेज़ होगी, हिसाब किताब में आप ज़्यादा दुरुस्त साबित होंगे और फैसलों में एतमाद बढ़ेगा। यूं समझ लीजिए कि अतारद और मरीख की यकजाही आपकी कामयाबी के इम्कानात को 80% तक बढ़ा देती है। इस हफ्ते आपकी जिस्मानी ताकत, जहनी कुव्वत, वक्त का इस्तेमाल, रिश्ते और वसाइल सब अपनी बेहतरीन हालत में होंगे।
अब ज़रा गौर कीजिए, जब सब कुछ अपने उरूज पर हो तो फिर शिकायत का कोई जवाब बाकी नहीं रहता। यही वजह है कि मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त को एंजॉय करें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें और वो काम जो आम दिनों में अधूरे रह जाते थे उन्हें अब मुकम्मल करने की कोशिश करें। इस हफ्ते आपका जहन भी हाजिर है, आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी अपने उरूज पर हैं, जज्बात भी मुस्बत हैं और किस्मत भी साथ दे रही है। ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर वो कामयाबियां दिलवाएंगी जिनके आप तवील अरसे से मुंतज़िर थे। इस हफ्ते के सयारवी नक्शे में एक और खुशखबरी ये है कि सैयारा ज़ोहरा आपके 5वें ज़ाविये पर मौजूद है। ये ज़ाविया तख्लीक, औलाद, तालीम और खुशी के अमूर को ज़ाहिर करता है। अगले 7 दिन तक ज़ोहरा आपको मुस्बत तवानाइयाँ देगा। अगर आप तालीम के मैदान में हैं तो इस हफ्ते मेहनत का फल मिल सकता है। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने औलाद के साथ ताल्लुकात में खुशी और सुकून महसूस करेंगे। और अगर आप ज़िंदगी में खुशी के लम्हे ढूंढ रहे थे तो वो भी आपके करीब आते नजर आएंगे। अलबत्ता याद रखिए, 7 अक्टूबर के बाद ज़ोहरा की पोजीशन और भी बेहतर हो जाएगी। और चूंकि ये आपका रोलिंग प्लैनेट है, इसलिए आने वाला हफ्ता इस हफ्ते से भी ज़्यादा ताकतवर होगा। गोया अभी जो खुशियां आपको मिल रही हैं वो महज शुरुआत हैं, असल बहार अगले दिनों में आएगी। मैं यहाँ से विशारा दे रहा हूँ, तफसील अगले हफ्ते के तज्जिए में बयान करूँगा। अब सवाल यह है कि वो अफराद क्या करें जो इस हफ्ते के बावजूद अपने अंदर कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो मूड में अचानक तब्दीलियां देखेंगे, कुछ अपनी सेहत के हवाले से फिक्रमंद होंगे, कुछ को वसाइल की कमी सताएगी। उनके लिए बेहतरीन रास्ता यह है कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, मुस्बत सोच अपनाएं और वक्त को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करें। याद रखिए, यह हफ्ता अमूमी तौर पर मजबूत है, इसलिए थोड़ा सा सब्र और मेहनत आपको भी वही कामयाबी दिलवा सकती है जो बाकी अफराद को मिलेगी। ये तमाम पेशन गोइयाँ इस हफ्ते की 2 बड़ी तब्दीलियों यानी मर्रीख और अतारत के इकट्ठा होने पर मबनी हैं। ये तगय्युरात ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में सुकून लाएंगे बल्कि माली और पेशावराना मैदान में भी कामयाबियां दिलवाएंगे। लिहाजा अपने आप पर एतमाद रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अपनी मेहनत को जारी रखिए। जैसा कि हमने बात की कि मरीख के 7वें ज़ाविये में आने से आपकी साझेदारियां और ताल्लुकात एक नई तवानाई के साथ जाग उठे हैं, इसी हफ्ते आपको ये एहसास होगा कि वो रिश्ते जो कमज़ोर हो चुके थे अब दोबारा अपनी मजबूती की तरफ लौटने लगे हैं। ये कैफियत आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी, पार्टनरशिप और करीबी ताल्लुकात में ताजगी पैदा करेगी और आपको वो एतमाद देगी जिसकी आपको ज़रूरत थी। लेकिन याद रखिए, ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, असल खुशखबरी अभी बाकी है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आने वाला हफ्ता इस हफ्ते से भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि इस वक्त ज़ोहरा अपनी सबसे मजबूत हालत में दाखिल होगा। ज़ोहरा मोहब्बत, कशिश, हुस्न और हम आहंगी का स्यारा है, और जब ये अपने उरूज पर हो तो ताल्लुकात में रोमानवियत बढ़ती है, कशिश ज़्यादा होती है और आपकी शख्सियत के अंदर एक ख़ास दिलकशी पैदा हो जाती है। साथ ही फुल मून के नए असरात आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे जो रोशनी, तकमील और नए मौक़े की अलामत हैं। गोया कायनात आपके लिए मोहब्बत और कामयाबी के नए दरवाजे खोल रही है। तो यूँ समझ लीजिए कि ये हफ्ता महज आगाज़ है, असल कहानी आने वाले दिनों में लिखी जाएगी। तब हम फिर एक नए तज्जिए और नई पेशनगोई के साथ हाजिर होंगे ताकि आपको बताया जा सके कि ये तवानाइयाँ आपकी ज़िंदगी में कैसे मज़ीद खुशियाँ और कामयाबियाँ ला रही हैं। तब तक के लिए दुआ है कि यह हफ्ता आपके लिए खुशियों, कामयाबियों और सुकून का बायस बने। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये रहनुमाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।